क्या आपने कभी गौर किया है कि जितना ज्यादा हम किसी चीज का पीछा करते हैं, वो उतनी ही दूर होती जाती है? चाहे वो सफलता हो, प्यार हो या खुशी, जितना ज्यादा हम उससे चिपकते हैं, वो उतना ही हमसे दूर भागती है। लेकिन जब हम उसे हड़बड़ी में पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो चीजें अपने आप आसानी से सही जगह पर आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? और हम इस सिद्धांत का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? आज हम बात करेंगे छोड़ने के विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ लेटिंग गो की, कि कम परवाह करना असल में बेहतर नतीजे क्यों ला सकता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मेहनत का मतलब है नतीजे। मेहनत जरूरी है, लेकिन नतीजों से ज्यादा लगाव अक्सर चिंता, तनाव और आत्मसंदेह को जन्म देता है। ताओवाद, ताओइज्म में एक अवधारणा है जिसे वू वेई कहते हैं, जिसका मतलब है प्रयास रहित क्रिया। इसका विचार है कि चीजें तब सबसे अच्छे से काम करती हैं जब हम उन्हें स्वाभाविक रूप से बहने देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि ये कि हम चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश न करें। वू वे का सार है जीवन के प्राकृतिक लय के साथ तालमेल बिठाकर काम करना, न कि उसके खिलाफ। ये निष्क्रियता या आलस्य नहीं है, बल्कि अस्तित्व के प्रवाह में गहरा भरोसा है। एक एथलीट की कल्पना करें जो अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में है। जब वो जोन में होता है, तो वो हर कदम के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। वो बस स्थिति के अनुसार स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देता है। यही वू वेई है, बिना प्रयास के, फिर भी बहुत प्रभावी। एक जॉब इंटरव्यू का उदाहरण लें। अगर आप ज्यादा तैयारी करते हैं और हर सवाल को लेकर तनाव में रहते हैं, तो आप कठोर और अस्वाभाविक लग सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और बातचीत को स्वाभाविक रूप से बहने देते हैं, तो आप आत्मविश्वास और सहजता बिखेरते हैं। वू वेई हमें सिखाता है कि कभी कभी किसी चीज को हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे स्वाभाविक रूप से खुलने दें, न कि हर छोटी बात को नियंत्रित करने की कोशिश करें। एक नदी में बहते पानी के बारे में सोचें। वो रुकता नहीं, संघर्ष नहीं करता, बल्कि बाधाओं के चारों ओर आसानी से बह जाता है। जब हम इस सोच को अपनाते हैं, तो हम हकीकत के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं और उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। जिस पल हम नियंत्रण की जरूरत को छोड़ देते हैं, हम नतीजों के लिए दरवाजे खोल देते हैं। लोग अक्सर असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो नतीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, न कि सफर पर। कल्पना करें कि आप एक पौधा उगा रहे हैं। अगर आप हर दिन उसकी जड़ें देखने के लिए उसे खोदते रहेंगे, तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता भी ऐसे ही काम करती है। नतीजों की लगातार चिंता करना मानसिक प्रतिरोध पैदा करता है, जिससे आपका प्रदर्शन प्रभावित होता है। इसके बजाय अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दें। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो स्केल पर नंबर देखने की बजाय स्वस्थ आदतों पर ध्यान दें। अगर आप कोई नया कौशल सीख रहे हैं, तो सीखने की प्रक्रिया का आनंद लें, न कि ये चिंता करें कि इसमें कितना समय लगेगा। जब आप नतीजों से अलग होकर वर्तमान में डूब जाते हैं, तो नतीजे अपने आप आते हैं। ज्यादा परवाह करना आपके निर्णय को धुंधला कर सकता है। जब आप नौकरी के लिए हताश होते हैं, तो इंटरव्यू में आप नर्वस लग सकते हैं। जब आप रिश्ते में ज्यादा उत्सुक होते हैं, तो आप सामने वाले को दूर धकेल सकते हैं। लगाव तनाव पैदा करता है और वो तनाव सफलता को रोकता है। बौद्ध धर्म हमें अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट का सिद्धांत सिखाता है। ये परवाह न करना नहीं है, बल्कि अनावश्यक दुख से खुद को मुक्त करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप चीजों को महत्व देना बंद कर दें, बल्कि ये कि आप अपनी खुशी के लिए उनकी जरूरत को छोड़ दें। जब आप भावनात्मक हताशा को छोड़ देते हैं, तो आप ज्यादा साफ और बेहतर निर्णय लेते हैं। उन सबसे आत्मविश्वासी लोगों के बारे में सोचें जिन्हें आप जानते हैं। वो दूसरों की स्वीकृति का पीछा नहीं करते, फिर भी वो स्वाभाविक रूप से सम्मान आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती। उनके पास एक आंतरिक सुरक्षा की भावना होती है जो दूसरों को अपनी ओर खींचती है। ये हर क्षेत्र में लागू होता है।
जब आप इस बात की परवाह करना बंद कर देते हैं कि लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं, तो आप ज्यादा प्रामाणिक बनते हैं और यही आपको ज्यादा पसंद करने योग्य बनाता है। जब आप सफलता की सनक छोड़ देते हैं तो आप असफलता के डर से मुक्त हो जाते हैं, जिससे आप बड़े कदम उठा पाते हैं। जिस पल आप खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, उसी पल लोग आपकी कीमत को नोटिस करने लगते हैं। कुछ लोग अनासक्ति को बिल्कुल परवाह न करने से जोड़ देते हैं, लेकिन अनासक्ति और उदासीनता में बड़ा अंतर है। उदासीनता मतलब है कि आप पूरी तरह से परवाह करना बंद कर देते हैं। दूसरी ओर अनासक्ति का मतलब है कि आप गहरी परवाह करते हैं, लेकिन नतीजों पर निर्भर नहीं है। एक बौद्ध शिक्षण इसे अच्छे से समझाता है। कल्पना करें कि आपके हाथ में रेत है। अगर आप उसे जोर से पकड़ते हैं तो वो उंगलियों से फिसल जाएगी, लेकिन अगर आप उसे हल्के से पकड़ते हैं तो वो आपके पास रहती है। जीवन में भी यही लागू होता है। जोर से पकड़ने से आप वो खो देते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन जब आप चीजों को स्वाभाविक रूप से खुलने देते हैं तो वो आपके पास रहती है। तो आप छोड़ना, लेटिंग गो, कैसे प्रैक्टिस करते हैं? यहां 3 शक्तिशाली तकनीकें हैं। 1, लक्ष्य बनाए लेकिन सनक ना करें। अपने लिए एक विजन रखें, लेकिन कैसे और कब से अलग हो जाए। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में है, न कि नतीजों की समय सीमा पर। 2, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। वर्तमान में रहें, भविष्य की चिंता करने की बजाय। जब आपका दिमाग ज्यादा सोचने लगे तो अपना ध्यान वापस उस काम पर लाएं जो आप कर रहे हैं। 3, प्रक्रिया पर भरोसा करें। खुद को याद दिलाएं कि चीजों को समय लगता है, सिर्फ इसलिए कि आपको तुरंत नतीजे नहीं दिख रहे। इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो रहे हैं। ब्रह्मांड अनदेखे तरीकों से काम करता है और धैर्य अक्सर सबसे अच्छे इनाम लाता है। जिस पल आप सफलता, रिश्तों या खुशी की सनक छोड़ देते हैं, आप उनके लिए जगह बनाते हैं कि वो स्वाभाविक रूप से आपके पास आए। जीवन का विरोधाभास ये है कि जितना कम आपको किसी चीज की जरूरत होती है, उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि वो आपको मिल जाए। तो नतीजों का पीछा करने की बजाय अपनी ऊर्जा को वर्तमान में लगाएं। विकास पर ध्यान दें, प्रेरित कदम उठाएं और फिर छोड़ दें। नतीजे अपने आप आएंगे। अगर आपको ये अंतर्दृष्टि पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको संतुलित और संपूर्ण जीवन जीने की ओर बुद्धिमत्ता मिल सके। और याद रखें, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे शक्तिशाली कदम होता है जो आप आगे बढ़ने के लिए उठा सकते हैं।